सऊदी अरब के जिदा शहर में 2 दिन चले आईपीएल के मेगा ऑक्शन में 10 फ्रेंचाइजी ने मिलकर 639 करोड़ 15 लाख रुपए खर्च किए। ऑक्शन में कुल 182 खिलाड़ी बिके, इसमें 62 विदेशी खिलाड़ी और बाकी भारतीय शामिल हैं। इस ऑक्शन में खिलाड़ियों पर पैसों की बरसात हुई है, चाहे वो विदेशी हो या फिर भारतीय हो। इस लिस्ट में ऋषभ पंत इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बने। उन्हें एलएसजी यानी कि लखनऊ सुपर जायंट्स ने 27 करोड़ रुपए में अपनी टीम में शामिल किया, तो श्रेयस अय्यर को 26 करोड़ 75 लाख रुपए में पंजाब किंग्स ने खरीदा। इस तरह 182 खिलाड़ी बिके। ऐसे में ये सवाल उठना लाजमी है कि इतना पैसा खर्च तो हुआ है, इससे भारत सरकार को क्या फायदा होगा? क्या सरकार इन खिलाड़ियों से टैक्स वसूलेगी या ये खिलाड़ी खुद टैक्स जमा करेंगे? कैसे सरकार को ये पैसा मिलेगा? तो चलिए इस वीडियो में ये सब हम आपको बताते हैं। तो जब भी खिलाड़ियों की बोली लगती है, यानी कि जब वो फाइनल बोली लग जाती है, उस पर खिलाड़ी जब बिक जाता है, ऐसे में हमारे देश में नीलामी में मिले उस पैसों पर टैक्स काटा जाता है, जिसको हम टीडीएस के रूप में कहते हैं, यानी कि टीडीएस काटा जाता है। इसमें भारतीय खिलाड़ियों पर 10% टीडीएस और विदेशी खिलाड़ियों पर 20% टीडीएस काटा जाता है। यानी इंडियन प्लेयर्स की सैलरी पर 10% टैक्स लगता है और ये टैक्स आईपीएल फ्रेंचाइजी खिलाड़ियों को पेमेंट करने से पहले जो है काट लेती है और वो पैसा भारत सरकार को भेज देती है। एग्जाम्पल के माध्यम से अगर समझे, मान लीजिए कि किसी भारतीय खिलाड़ी को 10 करोड़ रुपए में खरीदा गया और फ्रेंचाइजी खिलाड़ी को पूरे 10 करोड़ रुपए का पेमेंट नहीं करेगी। वो 1 करोड़ रुपए पहले टैक्स के रूप में काट लेगी और उसके बाद 9 करोड़ रुपए उस खिलाड़ी के खाते में डाल दिए जाएंगे और वो 1 करोड़ रुपए जो है वो भारत सरकार के पास पहुंच जाएगा बतौर टैक्स। वहीं रिटर्न की अगर बात करें तो भारतीय खिलाड़ियों पर लागू होती है, यानी कि जो 182 दिनों तक भारत में रहते हैं तो विदेशियों पर भी ये लागू हो जाएगा। इसलिए ये जो रिटर्न फाइल का केस है वो विदेशियों पर ज्यादातर लागू होता नहीं, क्योंकि 182 दिन का जो मार्क है वो पार नहीं कर पाते हैं। भारतीय खिलाड़ियों पर वो जो रिटर्न फाइल है वो लगता है। तो अगर विदेशी खिलाड़ियों की सैलरी 10 करोड़ रुपए है तो फ्रेंचाइजी 2 करोड़ रुपए काट लेगी और टीडीएस के रूप में उन्हें जमा करके उसके बाद 8 करोड़ रुपए जो है उन्हें दे देगी। अब और आसानी से अगर समझे, जैसे ऋषभ पंत को 27 करोड़ रुपए में खरीदा गया, ऐसे में उनको 10% टैक्स जो है उनका काटा जाएगा, यानी कि 2 करोड़ 70 लाख रुपए उनके कट जाएंगे और 24 करोड़ 30 लाख रुपए उनको मिलेंगे और बचा हुआ पैसा जो हमने आपको बताया कि टैक्स के रूप में भारत सरकार को मिलेगा। श्रेयस अय्यर पर भी समझे, 26 करोड़ 75 लाख में बिके तो 2 करोड़ 67 लाख 50 हजार रुपए कट जाएगा और 24 करोड़ 7 लाख और 50 हजार रुपए उनको मिल जाएगा। अब वेंकटेश अय्यर पर भी आते हैं, क्योंकि ये भी बहुत महंगे हैं, तो 23 करोड़ 75 लाख में ये बिके। इनके खाते से 2 करोड़ 37 लाख 50 हजार रुपए भारत सरकार को जमा करी जाएंगे और 21 करोड़ 37 लाख 50 हजार रुपए इनको दे दिए जाएंगे। अब विदेशी खिलाड़ी का भी एग्जांपल ले लेते हैं, तो जॉस बटलर सबसे महंगे रहे 15 करोड़ 75 लाख में, उनके पास से 20% टैक्स कटेगा, यानी कि 3 करोड़ 15 लाख रुपए कट जाएंगे और 12 करोड़ 60 लाख रुपए उनको मिल जाएंगे। और ऐसे सभी खिलाड़ियों के साथ होगा। जो 182 खिलाड़ी हैं, जो 30 लाख में बिका उसका भी 10% टीडीएस कट जाएगा, यानी कि 3 लाख उसके भी कटने तय है। अब ये पैसा भारत सरकार के पास जमा किया जाएगा और इस बार के ऑक्शन में 10 फ्रेंचाइजी ने 639 करोड़ 15 लाख रुपए खर्च किए। तो मोटा मोटा अगर समझें तो इसमें भारतीय खिलाड़ियों पर 383 करोड़ 40 लाख और विदेशी खिलाड़ियों पर 255 करोड़ 75 लाख रुपए खर्च हुए। तो अब इसमें से अगर सीधे से निकाल लेते कि 10% इंडियन का अगर टैक्स देखें तो वो हो रहा है 38 करोड़ 34 लाख और विदेशियों का अगर टैक्स देखें 20% के हिसाब से तो 51 करोड़ 15 लाख। तो ये पैसा जो है, कुल पैसा जो हम आपको बताते हैं, यानी कि 89 करोड़ 49 लाख रुपए भारत सरकार को भी मिलेंगे, यानी कि इंडियन गवर्नमेंट को टैक्स के रूप में ये दिया जाएगा। रिटर्न पर भी आ जाते हैं, जो भारत में रहते हैं वो रिटर्न फाइल कर सकते हैं और जो 182 दिनों से ज्यादा भारत में विदेशी रहते हैं वो भी रिटर्न फाइल कर सकते हैं, वरना 20% का टैक्स कटेगा। अब आप बताइए किसका फायदा किसका नुकसान, हमें कमेंट करके। तब तक के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।